हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेन कैलकुलेशन में आपका स्वागत है। बोले थे आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आपका 5.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी 12th मैथ चल रहा था उसमें आपका डिफरेंशिएशन में आपका 4 क्वेश्चन बताए थे और कुछ फॉर्मूला बताए थे। जो आपका नेक्स्ट आपका इसमें टोटल आपका 8 क्वेश्चन है ऐसे आपका 10। तो जो आपका 2 क्वेश्चन है वो आपका कंटिन्यूटी का होता है, तो कंटिन्यूस जब स्टार्ट होगा तो उसमें आपको उस समय बता दिया जाएगा। तो अभी आपका 4 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए थे और आपका जो आपका 5, 6, 7, 8 इस क्लास में सॉल्व करेंगे और कुछ एग्जाम्पल होगा उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और जो भी बचेगा आपका फिर आपको 5.2 के लिए आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। और आप चैनल पे नए हुई तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके यहाँ पहुंचे और आप हेल्पफुल वीडियो बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। इससे पहले आपका 5 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का हो सकता है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देख लीजिए फिर से। आपका डिफरेंशिएशन है, एक्सरसाइज आपका 5.2। ये आपका 12th का मैथ है, यहाँ पे सॉल्यूशन चल रहा है। एनसीईआरटी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो में बताया था जब भी क्वेश्चन होता है तो पहले हम लोग क्या पहले लेट करते, कोई फंक्शन होता है तो लेट कर लियो y इक्वल टू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। देखिए इससे पहले एक रूल बताए थे यूवी रूल बताए थे। तो जब इसको हम लोग का डिफरेंशिएशन करना रहता है तो क्या बताए थे, यू को करते और v को छोड़ते हैं प्लस, फिर आपको जिसको किए इसको छोड़िए और जिसको नहीं किए उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। यही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देख लीजिए, तो ये आपका u हो जाएगा, ये आपका v हो जाएगा। तो u को डिफरेंशिएशन करना है, v को छोड़ दीजिए प्लस जिसको डिफरेंशिएशन किए उसको छोड़िए और जिसको नहीं किए उसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो v को यही नहीं किए थे तो अगला स्टेप में क्या v का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब वही लगा दीजिए आपका डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि लिखना पड़ता है कि किसके रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि फाइंड करना है आपको dy बाई dx। तो आपका हो जाएगा dy बाई dx। देखिए तो dy क्या है आपका, यही ना आपका है cos x क्यूब इंटू साइन एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 5 बाई dx। अब बताइए ये आपका यूवी पे पहले इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो देखिए यूवी पे ब्रेक कीजिए तो पहले आपका क्या करेंगे, u है ये तो डी cos x क्यूब बाई dx इंटू साइन को छोड़ देना है तो साइन एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 5। फिर आपका प्लस दे दीजिए। अब देखिए cos x क्यूब के किए डिफरेंशिएशन, तो अब इसको छोड़ देना है। जब इसको छोड़िएगा तो cos x क्यूब का cos x क्यूब हो जाएगा। डिफरेंशिएशन किसको करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 को डिफरेंशिएशन करना है बाई आपका dx। हो गया आपका। अब यहाँ से देखिए d cos x क्यूब बाई dx, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला होता है तो d cos x बाई dx इक्वल टू माइनस साइन x, इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए जब यहाँ x है तो ये भी x है, यहाँ पे cos x थीटा जगह पर जो होगा वो नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे x क्यू है तो यहाँ पे x क्यू है नहीं है। जब नहीं है तो इसको क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो चेन रूल अप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका d cos x क्यूब। अब ये जो आपका cos है, cos को छोड़िए एंगल को नीचे लाइए तो x क्यूब और फिर यही आपका x क्यूब क्या होगा ऊपर आएगा इंटू आपका dx हो जाएगा। समझ गए, साइन इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5 को छोड़ देना है प्लस। अब यहाँ पे देखिए फिर वही प्रोसेस आपका cos x क्यूब तो छोड़ दीजिए। अब देखिए d साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 बाई dx है। फॉर्मूला है आपका ये d साइन x है बाई dx इक्वल टू होता है आपका cos x होता है। तो जो x है यहाँ पे x होना चाहिए, यही ना जानते हैं। तो यहाँ पे x यहाँ पे x नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई कीजिएगा। जैसे ये चेन रूल अप्लाई कीजिएगा तो देखिए d साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 बाई, अब देखिए साइन है तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर छोड़कर साइन नीचे लाएंगे तो d साइन एक्स के पावर 5 हो जाएगा। फिर वो d साइन एक्स के पावर 5 ऊपर जाएगा, d साइन एक्स के पावर 5 बाई dx हो गया आपका। अब फिर ये आपका
एक्स के पावर 5 और फिर इनटू आपका डी एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स। फिर से समझ लीजिए, पहले ब्रेक किए u इंटू v पे ब्रेक किए तो u को डिफरेंशिएशन किए, v को छोड़ दिए, प्लस u को छोड़े v को डिफरेंशिएशन किए। अब ये cos x क्यू है तो cos x क्यू का फॉर्मूला आपका नहीं होता है, तो चेन रूल से हम लोग क्या बनाए, ये x क्यू है तो यहाँ पर भी x क्यू होना चाहिए, फिर यही x क्यू ऊपर जाएगा dx हो जाएगा इनटू sin स्क्वायर x पावर 5, क्योंकि इसको डिफरेंशिएशन नहीं करना है तो इसको एज एज छोड़ दीजिए, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, फिर cos x को छोड़ दीजिए। अब d sin स्क्वायर x के पावर 5 है तो इस केस में जब भी होता है और साइन cos tan cot के पावर कुछ भी हो तो पावर को छोड़िए और जो भी फंक्शन नीचे ले आइए, तो पावर को छोड़ दी साइन x के पावर 5 नीचे लाइए, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में हमको करना है डिफरेंशिएशन। फिर यही ऊपर जाएगा तो d sin x के पावर 5 बाई डी एक्स के पावर 5 इनटू डी एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स। देखिए फाइनली dx आ गया और इसका हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं dx पावर n। देखिए dx के पावर n बाई dx, तो क्या बताया, पहले पावर को लिखते हैं, पावर को लिख दिए और फिर पावर में एक कम कर दीजिए। अब यहीं पे अप्लाई होगा आपका, तो देखिए अब यहाँ पे रखिएगा तो cos x क्यू का फॉर्मूला क्या अभी बताया, अभी जस्ट बताया cos x का होता है आपका माइनस है, तो जैसे यहाँ पे रखिएगा तो हो जाएगा आपका माइनस साइन x क्यू। अब आपको पता है कि आपका dx क्यू बाई dx, तो पता है आपको पावर को पहले लिखे और पावर में एक कम कर दीजिए, तो पावर में एक कम कीजिएगा 3 माइनस 1 और साइन इनटू, देखिए ये साइन ए स्क्वायर x के पावर 5 हो गया आपका, प्लस cos को छोड़ देना है, इसको तो डिफरेंशिएशन नहीं किए, जब नहीं कीजिएगा तो ऐसे लिख दीजिए आपका। अभी फॉर्मूला बताया है डी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, तो यहाँ पे आपका डी एक्स के पावर n क्या होता है 2n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स के पावर 5, क्योंकि 2 में से माइनस 1 कीजिएगा तो क्या होगा आपका 1 होगा और साइन के पावर 1 साइन हो जाएगा आपका इनटू इसमें हो जाएगा आपका, देखिए डी साइन एक्स का फॉर्मूला क्या बताया हुआ है cos x, तो यहाँ पे लिख दीजिए आपका cos x के पावर 5 हो जाएगा। अब फिर x के पावर 5, देखिए x के पावर 5 तो क्या कीजिए, पहले पावर लिख दीजिए और पावर में एक कम कर दीजिए, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका 5x के पावर 4, ये हो गया आपका। आगे देखिएगा आपका, देखिए यहाँ पे लिख के इसको इरेज करते हैं आपका, देखिए तो फर्स्ट आपका यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, 3 माइनस 1 है तो 3x स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर। उसके बाद क्या बचेगा आपका, माइनस लगा दीजिए पहले, क्योंकि माइनस प्लस पूरा माइनस हो जाएगा इधर आपका, तो 3x स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका साइन ए स्क्वायर एक्स के पावर 5 इनटू साइन एक्स क्यूब। देख लीजिए पहले इसको अरेंज किए, 3x स्क्वायर कर दिए, फिर आपका साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 था, फिर आपका साइन एक्स क्यूब हो गया, प्लस है तो प्लस का साइन दीजिए। अब इसमें देखिएगा तो पहले 5x स्क्वायर पहले आ जाएगा, यहाँ पे 5x स्क्वायर है तो 5x स्क्वायर पहले कीजिए, 5x स्क्वायर हो गया आपका, 5x की पावर 4 होगा, यहाँ पे 5x की पावर 4 पहले लीजिए, फिर आपका cos x क्यू है इनटू cos x क्यू, ये cos x क्यू हो गया, इसको अरेंज कर रहे हैं, फिर आपका है cos x के पावर 5, cos x के पावर 5, फिर आपका है 2 इंटू साइन x के पावर 5। अब इसको कैलकुलेशन करना है, तो देखिए प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, माइनस वाले को पहले लिख देते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई को लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स, अच्छा लगेगा आपका, तो वही यहाँ पे आपको करना है। तो देखिए अब इस पोर्शन को पहले लाना है, इस पोर्शन को पहले लिखिएगा, तो देखिए 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, तो ये हो गया आपका 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया। अब इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई भी आपको फंक्शन को अरेंज कीजिए, तो पहले cos x लिखते हैं, तो cos x क्यूब हो जाएगा, cos x की पावर 5 हो जाएगा इनटू sin x की पावर 5 हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे माइनस कर दीजिए, फिर देखिए आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका ये 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर x के पावर 5, साइन स्क्वायर x के पावर 5, और फिर आपका है साइन x क्यूब, साइन x क्यूब हो गया आपका, ये था आपका हो गया आपका आंसर। बस उसी को अरेंज कर दिए, तो प्लस वाले को पहले लिख दिए, तो 5 2 जा 10 हो गया, फिर cos x क्यू हो गया, cos x के पावर 5 हो गया, और आपका sin x के पावर 5 हो गया,
फिर आपका माइनस है, माइनस लेगा 3x² हो गया, साइन स्क्वायर x पावर 5 हो गया, और आपका साइन x क्यू हो गया। ये हो गया आपका एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 का था आपका सॉल्यूशन। आगे देखिएगा आपका हो गया आपका, ये करते हैं आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 7 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन है आपका 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले क्या कीजिएगा, लेट कीजिएगा। तो पहले कोई फंक्शन को हम लोग लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं आपका y, लेट y इक्वल टू 2 कॉट एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये हो जाएगा आपका dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx। अब y क्या है आपका 2 रूट कॉट एक्स है, तो 2 कांस्टेंट है, तो 2 बाहर कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स स्क्वायर रूट बाई dx। अब बताइए एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि d रूट एक्स बाई dx का फॉर्मूला क्या बताए हुए, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा आपका। जो जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो फॉर्मूला हम साथ अप्लाई लेके करते चल रहे हैं। तो आपका 2 हो जाएगा। तो देखिए पहले इसको चेन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपका रूट एक्स है, तो रूट में है, तो रूट को छोड़ के नीचे हमको रहना चाहिए। देखिए रूट को छोड़ के नीचे है, यहाँ पे रूट एक्स है, तो रूट को छोड़ के एक्स नीचे आ गया हुआ है। तो यहीं पे आपको ये अप्लाई आपको करना होगा। तो देखिए d कॉट एक्स स्क्वायर, रूट को छोड़िए और कॉट एक्स स्क्वायर को नीचे लाइए, ला दिए। फिर इनटू चेन रूल है आपका, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, तो नीचे ऊपर जाएगा तो कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाई डी आपका। अब बताए थे कॉट फंक्शन में क्या बताए थे, जो होगा उसको छोड़कर नीचे लाइए। तो कॉट को छोड़िए, एक्स स्क्वायर को नीचे लाइए, और फिर आपका डी एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, आपका डी एक्स हो जाएगा। ये चेन रूल अप्लाई हो गया। अब फॉर्मूला पुट करते चलिए। आपको बताया है आपका 2, देखिए रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए हो जाएगा आपका 2 इंटू रूट एक्स का क्या होगा आपका, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 कॉट में क्या आपका है, एक्स के जगह पे क्या है कॉट एक्स स्क्वायर, तो कॉट एक्स स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है कॉट एक्स बाई डी एक्स। जैसे आपका बोल सकते हैं tan का सेक स्क्वायर होता है, तो कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर हो जाता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दीजिए, कॉट एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखिएगा माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और आपका एक्स स्क्वायर को बताए थे, पहले पावर लिख दीजिए, पावर में कम कर दीजिए। जैसे आपका डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो क्या बताए पावर में कम कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2x नहीं हो जाएगा, x से पावर 1। ये हो गया आपका। अब इसी को अरेंज करते से देखिएगा आपका, इसी को अरेंज कीजिएगा तो देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है आपका, तो ऊपर क्या बचेगा, देखिए -2x स्क्वायर, सॉरी x है, ये माइनस पहले 2x हो जाएगा, इसका माइनस लगा दीजिएगा, तो -2x cos एक्स स्क्वायर बटा रूट कॉट एक्स स्क्वायर हो गया आपका। आप इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या इसको और कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसको और आप कैलकुलेशन करके आंसर लिख सकते हैं। देखिए आगे कैलकुलेशन करते हैं, ये सब तो हो गया होगा। आगे देखिए जैसे बोल सकते हैं आपका यहाँ पे है dy बाई डी एक्स, क्या है आपका -2x। अब देखिए cos x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x का 1/sin x होता है, यही ना जानते हैं, cos x बराबर 1/sin x, तो cos x स्क्वायर को लिख सकते हैं। इसको तो हो जाएगा आपका cot x स्क्वायर इंटू 1/sin x स्क्वायर लिख सकते हैं, हो गया। अब इसी को अरेंज करके लिख दीजिए -2x sin x स्क्वायर cot x स्क्वायर हो गया आपका। अब देखिए आगे cot x को भी आप ब्रेक कर सकते हैं, तो cot x को ब्रेक कीजिएगा तो फिर वो आपका साइन में भी हो सकता है, आप इतना पर भी आंसर इसको छोड़ सकते हैं।
नहीं, मन है कि हाँ इसको और ब्रेक करना चाह रहे हैं तो आप इसको और ब्रेक कीजिएगा, तो और ब्रेक कीजिएगा तो, क्योंकि साइन कॉस का फंक्शन ही ऐसा कि जितना फॉर्मूला लगाइएगा उतना ब्रेक होते जाएगा। तो और इसको अगर ब्रेक करना चाह रहे हैं तो फिर कॉट को आपको किसमें लिखना होगा, आपको फिर कॉट को लिखना होगा कॉस बटा साइन, फिर कॉस बटा साइन, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका साइन में आपका ये चेंज हो सकता है। तो करना है तो बोलिए, उसको भी हम आपको कर देते हैं। इतना पर भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, और नहीं तो इसको अरेंज कीजिएगा तो देखिए cot x को लिखना होगा आपको साइन cos बटा साइन हो जाएगा, cos बटा साइन, और फिर आपका रूट में है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं तो आप इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। ओके, आपका आगे एग्जांपल देखिएगा। ये था आपका एग्जांपल 7 और लास्ट 8 एग्जांपल देखिए। 2 है जो क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी का है, तो जब कंटिन्यूस पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे। लास्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 है आपका cos रूट x, cos रूट x। तो आप बताए थे कभी भी अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो पहले उसको लेट करते हैं, तो लेट कीजिए, लेट y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका cos रूट x हो जाएगा। क्या लिखना है आपका, डिफरेंशिएट, सब में जो लिखते हो वही लिखना है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसके रिस्पेक्ट में लिख दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपका फिर dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx, y क्या है आपका cos रूट x है, भाई आपका dx कीजिएगा। आपको अभी बताया है कि फॉर्मूला आप जानते हैं d cos x है, अब बाई dx है, यही ना जानते हैं, माइनस साइन x। जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जैसे जैसे वो आपको लिखते चले ताकि आपको समझने में और इजी होगा। देखिए यहाँ पर x था तो यहाँ पर भी x चाहिए, तो यहाँ पर रूट x है तो यहाँ पर रूट x है नहीं है, तो चेन रूल अप्लाई कीजिए, तो चेन रूल अप्लाई कीजिएगा तो ये आपका रूट x होगा, तो फिर ये आपका नीचे रूट x आ जाएगा, ये आपका रूट x नीचे आ जाएगा, और फिर वही रूट x चेन रूल में क्या होता है, जो नीचे होगा वो ऊपर जाएगा, और फिर आपका dx कर दीजिए। अब ये चेन रूल आपका यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं। अब रखिए, आपको पता है cos x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन रूट x, और का देखिए अभी जस्ट लिखे रूट x का फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/2 रूट x होता है, रख दीजिए, तो इसका हो जाएगा आपका 1/2 रूट x है। अब कैंसिल होने वाला है तो कीजिए, नहीं है तो उसको अरेंज कर दीजिए, जैसे अरेंज कीजिएगा तो माइनस साइन रूट x बाई 2 रूट x, ये आपका आंसर हो गया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया था लेट किए y बराबर cos रूट x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, y दिया था आपका cos रूट x। अब ये आपका रूट x है तो नीचे भी रूट x आना चाहिए, तो जो भी आपका cos के साथ अगर रूट में लगा हो तो cos को छोड़िए, रूट वाला को नीचे लाइए, तो एंगल को लाए नीचे, फिर एंगल ऊपर जाएगा। अब इसका फॉर्मूला जानते हैं d cos x का माइनस साइन रूट x हो जाएगा, और रूट x का 1/2 x, इसी को अरेंज कर दीजिए तो आपका आंसर। अब इसको लिखिएगा तो साइन को 1 cos x भी लिख सकते हैं, आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं -1 cos x रूट x और आपका इनटू 2 रूट x। आप इसको आंसर ये भी देख सकते हैं, तो अरेंज कर दीजिएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा होगा 2 रूट x cos x रूट x। आप इतना पर भी आंसर कर सकते हैं, या आप इतना पर भी आंसर छोड़िएगा तो वो गलत नहीं होगा, ये भी आंसर होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आपको जो मन वो आंसर लिख सकते हैं आपका, क्योंकि आपका फंक्शन ही ऐसा है जितना उसको ब्रेक कीजिएगा उतना फॉर्मूला बनते जाएगा, उतना आपका क्वेश्चन का आंसर होते जाएगा। ये था आपका 8। अब 2 बचा हुआ है 9 10, वो आपका कंटिन्यूअस का है, तो जब कंटिन्यूअस बताएंगे तो उस समय समझा देंगे। अभी आपका देखिए 2 एग्जांपल होता है, साथ साथ एग्जांपल को भी हम लोग लेके चल रहे हैं। ये हो गया आपका, आगे देखिएगा। जहां समझ ना आए वहां पे आप कमेंट में कर सकते हैं, ताकि फिर आपका कमेंट पढ़ के हम वहां पे आपका इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा ताकि पता चले कि हाँ आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, 2 एग्जांपल है आपका, एग्जांपल है आपका फर्स्ट एक है 21 एग्जांपल, एनसीईआरटी का आपका 21 एग्जांपल है। क्वेश्चन आपका है fx है, यानी बोल सकते हैं आपका sin x स्क्वायर है, तो बताए थे लेट करेंगे तो लेट y बराबर क्या कीजिएगा sin x स्क्वायर कीजिएगा। अब बताए वही कीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसके रिस्पेक्ट में करना है वहां पर आपको ये लिखना होगा कि हाँ हम इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फिर इसके रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन करना होगा। फिर आपका dy बाई dx हो गया, अब y की जगह पे क्या है sin x स्क्वायर है, अभी जस्ट बता है dx हो जाएगा। अब यहाँ से क्या इसका फॉर्मूला आप रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्योंकि आप जानते हैं d sin x बाई dx का होता है cos x होता है, तो जो देखिए जो एंगल है वो एंगल नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे एंगल x स्क्वायर है नहीं है, तो फिर यहाँ से हम चेन रूल अप्लाई कीजिएगा, तो चेन रूल अप्लाई कीजिएगा तो x स्क्वायर, ये ही नीचे आपका x स्क्वायर
ये एक्स स्क्वायर आपका नीचे आएगा, अब फिर ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, अब भाई आपका dx कर दीजिए। साइन का भी यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए cos, तो ये लिख सकते हैं cos एक्स स्क्वायर, इसका आपका अभी बता है dx स्क्वायर बाई dx। पहले पावर को लिखिए, पावर में कम कीजिएगा तो 2 में 1 पावर 1 कीजिएगा तो 2x नहीं हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 2x। इसको अरेंज कर दीजिएगा तो 2x cos एक्स स्क्वायर लीजिए आपका ये आंसर। ये था आपका एनसीईआरटी 21 एग्जांपल्स था डिफरेंशिएशन का। हो गया आपका। आगे सेकंड एग्जांपल देखिएगा। देखिए जो जैसे जैसे फॉर्मूला आपका यूज होते जा रहा है वो फॉर्मूला भी लिखते जा रहा है, आपका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और कौन फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है ये भी आपको कंसेप्ट हो जाएगा। जो सही से डिफरेंशिएशन देख लेगा बोल सकते हैं आपको वहां से 15 से 20 मार्क्स उसको क्लियर है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव में आपका फॉर्मूला भी कितना मार्क्स से पूछ दिया जाता है। और 100 ऑब्जेक्टिव है, अगर कम से कम उसमें 10 आपका वही डिफरेंशिएशन से फॉर्मूला रहता है, इसलिए फॉर्मूला साथ साथ आपको लिखते जा रहे हैं ताकि फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं, देखते देखते आपको याद हो जाएगा। हो गया आपका। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा। देखिए सेकेंड आपका एग्जांपल है 22 tan 2x प्लस 3 tan 2x प्लस 3। तो क्या बताया था, लेट कीजिएगा, लेट y इक्वल टू tan 2x प्लस 3। क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई dx। इतना तो हम लोग इतना ना क्वेश्चन बना लिए, कितना तो आपको याद ही हो गया होगा। तो देखिए d tan 2x प्लस 3 बाई dx। अब बताइए यहाँ पे फिर आपका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको जो एंगल यहाँ पे होगा ये एंगल यहाँ पे होना चाहिए, नहीं है। तो फिर क्या कीजिएगा, अप्लाई चैन रूल अप्लाई कीजिए। tan 2x प्लस 3 वही आपका tan को छोड़िए, थीटा यानी थीटा क्या 2x प्लस 3 नीचे लाइए इनटू आपका 2x प्लस 3 बाई dx हो जाएगा आपका। अभी बताया है d tan x का फॉर्मूला क्या होता है, बाई dx sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x। तो tan का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो sec स्क्वायर एंगल क्या है, एंगल 2x प्लस 3 है। अब बताइए, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन u प्लस v का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, du बाई dx अब प्लस dv बाई dx करते हैं, कीजिएगा। तब यहाँ कीजिएगा तो 2 कांस्टेंट है तो dx बाई dx अब प्लस d3 बाई dx, यही कीजिएगा। देखिए इसका तो हो गया आपका sec स्क्वायर 2x प्लस 3, इसका आपका क्या हो जाएगा 2 dx बाई dx का 1 होता है, अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 होता है। तो देखिए 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 में 0 ऐड कीजिएगा तो 2 आपका हो जाएगा sec स्क्वायर 2x प्लस 3। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन था tan 2x प्लस 3 एग्जांपल 22, लेट y के डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। tan 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करना था, तो जो एंगल होता है वो एंगल नीचे आना चाहिए, फिर वो एंगल ऊपर जाएगा। तो tan का फॉर्मूला हो गया sec स्क्वायर 2x प्लस 3 लिख दिए इनटू u प्लस v पे, तो पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर v का करेंगे। तो u का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कांस्टेंट जब भी होता है तो उसको बाहर निकाल दीजिए। तो कांस्टेंट 2x था तो 2 को बाहर निकालिए, dx बाई dx कर दिए प्लस अब इससे 3 को करेंगे तो 3 के कीजिएगा तो d3 बाई dx है। आपको पता है कि dx बाई dx का फॉर्मूला होता है आपका 1, dx बाई dx का फॉर्मूला 1 हो गया और d3 बाई dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है आपका 0, चाहे आपका 1000 हो 10,000 लाख हो कुछ भी कीजिए उसका डिफरेंशिएशन आपका 0 होता है। तो 2 into 1 आपका 2 प्लस में 0 2, तो 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3 इसका आपका था आंसर। आगे देखिए, ये हो गया आपका। आगे देखिएगा एग्जाम्पल आपका है 22, 21, 22, 23 एग्जाम्पल है आपका, सॉरी 23 एग्जाम्पल है, 22 तो इससे पहले था, 23 एग्जाम्पल है। क्वेश्चन आपका है cos sin cos x स्क्वायर sin cos x स्क्वायर, ये आपका बोल सकते हैं क्वेश्चन है। तो क्या कीजिएगा, पहले लेट कीजिएगा y लेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका sin cos x स्क्वायर हो गया आपका। अब क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x जो लिखते हैं वही ना लिखिएगा, चलिए लिखते हैं
डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, y के वैल्यू क्या आपका साइन कॉस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब क्या d साइन एक्स बाई डी एक्स होता है, तो जो साइन की जगह पे होता है वो नीचे आना चाहिए, तो साइन की जगह पे कॉस एक्स स्क्वायर है, थीटा कॉस एक्स स्क्वायर है, तो नीचे भी कॉस एक्स स्क्वायर थीटा होना चाहिए, तभी उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो नहीं होगा। तो चलिए d साइन कॉस एक्स स्क्वायर, अब देखिए साइन को छोड़िए नीचे सबको लाइए, तो नीचे सबको लाइएगा तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब फिर जो नीचे वो फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो डी कॉस एक्स स्क्वायर बाई, अब कॉस को छोड़ के एक्स स्क्वायर, एंगल को नीचे लाइए थीटा को, फिर ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा बाई आपका डी एक्स हो जाएगा। देखिए इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है, फिर आपका डी कॉस एक्स बाई डी एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, यही ना होता है आपका। फिर आपका डी एक्स स्क्वायर जो जो यहाँ पे लगेगा उसको हम रखते चलेंगे, तो देखिए जो एंगल है तो नीचे एंगल आ गया, थीटा जो है थीटा आ गया, तो यहाँ पे साइन को छोड़कर जो है नीचे लाइए, फिर ऊपर जाएगा, फिर कॉस को छोड़कर जो नीचे वो नीचे लाइए, फिर वो ऊपर जाएगा, तो इसी को चेन रूल बोलते हैं। और फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा डी साइन एक्स, नीचे डी एक्स आ गया, जो सेम है एक्स वो नीचे आ गया। अब फॉर्मूला जानते हैं साइन का क्या होता है आपका कॉस होता है, तो रख दीजिए कॉस एक्स स्क्वायर हो गया आपका, इनटू कॉस का फॉर्मूला भी ना बताया माइनस साइन, तो रख दीजिए माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया, पहले पावर को लिखिए, पावर में एक कम कीजिएगा, तो 2 - 1 1, तो 2x हो जाएगा इनटू आपका 2x। अब इसी को आप अरेंज कर दीजिए, पहले माइनस, तो देखिए पहले माइनस लिखिए 2x हो जाएगा, फिर आपका कोई जो लिखना जो लिख दीजिए, साइन लिखते हैं इनटू साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा इनटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। देखिए साइन कॉस एक्स स्क्वायर था, लेट कर लिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स, y का वैल्यू क्या दिया हुआ साइन कॉस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो जो फॉर्मूला साइन एक्स है नीचे तो नीचे भी रहना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए कॉस एक्स स्क्वायर है, नीचे कॉस एक्स स्क्वायर है, थीटा की जगह पर है नहीं है, तो नहीं है तो चेन रूल अप्लाई कीजिएगा, तो कॉस एक्स स्क्वायर फिर नीचे आएगा, फिर वही ऊपर जाएगा, फिर कॉस को छोड़ के एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, फिर एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा। अब इसका हम लोग फॉर्मूला करते हैं, फॉर्मूला का वैल्यू पुट कीजिए, आंसर पा लीजिए। तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है कॉस, तो साइन का कॉस जो एंगल होगा वो एंगल लिखिए, कॉस का होता है माइनस साइन, जो एंगल वो एंगल लिखिए, देखिए जो एक्स है तो एक्स हो गया, एक्स है तो एक्स हो गया, तो जो थीटा होगा थीटा की जगह पर आपको वही लिखना होगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, इसी को अरेंज कीजिएगा, तो पहले 2x हो जाएगा, फिर साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये था आपका एनसीईआरटी एग्जांपल्स, तो एनसीईआरटी आपका 21, 22 और आपका 23 एग्जांपल बता दिए, और आपका 5.2 का जो भी क्वेश्चन था वो आपको बता दिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको पाने के लिए बस बेल आइकन और आपका लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो आपका 5.3, इससे आगे जो आपको बोल सकते हैं एनसीईआरटी का 12th का जो आपका डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ है, तो 5.3 नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे, इसके लिए आप चलिए धन्यवाद।